हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। बैड न्यूज़ आ रहा है चाइना से कोविड न्यू वेरिएंट को लेके। हर कोई टेंशन में है, पूरा वर्ल्ड सोच में है कि कहीं 2020 और 2021 फिर से ना देखना पड़े। इवन इंडिया गवर्नमेंट भी अपने नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज कर रहे हैं कोविड को लेके। पिछले कुछ सेशन में छोटा मोटा फॉल देखने को भी मिला, पर सवाल ये है कि ऐसे फॉल पे क्या करें। पूरे पोजीशंस क्लोज करके बैठ जाएं या अपॉर्चुनिटी देखें। मेरे अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट कभी भी मेजर रिएक्ट नहीं करती सेम सिचुएशन को लेके। एंड नाउ द कोविड इज़ नॉट न्यू फॉर अस। अब गवर्नमेंट के पास रोड मैप है, इनफ प्रिपरेशन है कोविड को लेके। तो मुझे लगता है ये सारा कुछ फैक्टर इन हो चुका है। और अगर आप एफआईआई एंड डीआईआई ट्रेडिंग एक्टिविटी को देखते हैं तो एफआईआईज अप्रैल 2021 से सेल ही कर रहे हैं एंड डीआईआईज बाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अब ये जो न्यूज़ है एक बहाना होगा। मेरे ख्याल से ये जो सेलिंग है अब रिटेलर्स और डीआईआईज के साइड से होनी चाहिए एंड एफआईआई शुड पार्टिसिपेट। ये एक मेरा एजम्पशन है, मैं हूँ या कोई भी 100% श्योर नहीं हो सकता। यू नो मार्केट इज़ सुप्रीम, बट वी कैन प्रिडिक्ट ओनली टू सी द पास्ट ट्रेंड। लेट्स सी द निफ्टी 50 चार्ट and some stocks which are available at good price. We should start accumulating and make positions there. मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा कोई बाई और सेल स्टॉक का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इट्स जस्ट माई एनालिसिस व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू गाइज। जैसा एफ आई आई एंड डी आई का ट्रेडिंग एक्टिविटी है, एक ख़रीदता है तो दूसरा दबा के बेच रहा है। तो निफ्टी 50 कुछ दिन तक तो ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहेगा। जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स होंगे उस पर सेल आएगा और जो नीचे आते रहेंगे उस पर एफ आई भी अपना पोजीशन बनाएंगे। तो मैं कुछ वो स्टॉक्स शेयर करने जा रहा हूँ जो कि अभी अच्छे रेट पे मिल रहे हैं। और मैं इतना श्योर हूँ जिन लोगों ने 2021 से स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया होगा वो लोग तो ज़रूर से इन स्टॉक पे इन्वेस्टेड होंगे, पर काफ़ी लॉस में हो सकते हैं उनका पोर्टफोलियो होगा। बट ये ब्रांडेड स्टॉक्स हैं, हर किसी को इन पे बहुत ट्रस्ट है। और हाँ, होगा भी क्यों नहीं, बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि इन कंपनीज़ का परफॉर्मेंस कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन कोविड ने ऑलमोस्ट बिजनेस प्रॉफिट पे डेंट कर रखा है, बट स्टिल इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। और मैं अभी तक यही देखा है कि जब एक स्टॉक भागता रहता है तो यूट्यूबर्स केवल उस पर ही वीडियोज़ बनाते हैं, बिकॉज़ दे नो हर कोई इनको इंस्टेंट अर्न करना चाहता है। बट जो एक्चुअल इन्वेस्टर्स होते हैं वो सही रेट का इंतज़ार करते हैं और पेशेंस रखते हैं। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि इन सब स्टॉक पे अपने सारे पैसे लगा के बैठ जाओ। एज अ बिजनेस समझो इसको, सस्ते का माल है, उठाना है, पैसा लगाओ जिसको 1 से 2 साल तक लगा के भूल पाओ। सपोज़ करो आपके पास पूरा 1 लाख है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसमें से 25,000 का ये स्टॉक्स ख़रीद लो और लेके बैठ जाओ। जब भी 1-2 साल में टारगेट पे पहुंच जाए बेच दो। और आप देखोगे जब ये सारे स्टॉक्स ऊपर उठ रहे होंगे तो और बहुत सारे जो कि अच्छे स्टॉक्स हैं अभी अपने हाई पे हैं वो गिर रहे होंगे। तो उस टाइम पे जब वो अपने सही भाव पे मिले तो उनको ख़रीद लेना आप। जैसे कि आप देखो टेक महिंद्रा स्टॉक पी 18.3 अपने इंडस्ट्री पी से सस्ते दामों पे है और लार्ज कैप है। आर ओ सी एंड आर ओ ई देखिए कितना सुपर्ब है। और आप इसका सेल्स देखो कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है। पर इन्फ्लेशन का हिट है एंड आईटी सेक्टर में जो इनका सबसे बड़ा एसेट होता है वो इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिनके कारण इनकी कॉस्टिंग बढ़ी है। पर इससे कंट्रोल करना इनके लिए बहुत टफ नहीं होगा, बिकॉज़ ये अपने सेक्टर के रेप्यूटेड एंड रिनाउंड कंपनीज़ हैं और ये अपने नेट प्रॉफिट को भी बढ़ा लेंगे। और आईटी का डिमांड तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो अभी ये अपने उस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है जहां ये मार्च 2021 में था, जहां की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है। और दूसरी बात, अभी ये मार्च 2021 से लगभग 100 करोड़ ज़्यादा प्रॉफिट है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपने अच्छे प्राइस में है, जबकि इसको अब एक्यूमुलेट करना चाहिए। हर 7% के गिरावट पे एकदम थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करें आप। दूसरा स्टॉक फिर से आईटी सेक्टर का ही है, जिसकी आरओसी एंड आरओई देखिए काफ़ी बेहतरीन है और अभी अपने इंडस्ट्री पीई से नीचे में मिल रहा है। कंटिन्यूअस सेल्स ग्रो हो रहा है एंड प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट ये अपने हाई से 51% नीचे है, जहां से धीरे धीरे एक्यूमुलेट्स करना चाहिए हर 10% की गिरावट पे अगर नीचे जाता है तो। वैसे ही अपने बहुत अच्छे सपोर्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है।
इस स्टॉक्स के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ये खुद में ही दिग्गज स्टॉक है, अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है, अपने इंडस्ट्री का और निफ्टी 50 का भी। ये TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, बहुत मुश्किल से हाथ में आता है। अगर मेरे पास 1 लाख हो तो मैं 15,000 तो इस पे लगा देना चाहूँगा। ये अपने अभी जिस रेट पे है और सपोर्ट लाइन पे है, इसको ख़रीदना तो बनता है। ये कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है और फोर्थ लार्जेस्ट पेंट कंपनी एशिया का है। ये अभी लगभग 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है। हो सकता है ये और 5-10% तक नीचे जा सकता है, बट एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज कंपनी का सेल्स कंटिन्यूस अप्रॉक्स 2000 CR से ग्रो हो रहा है और नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और आने वाले टाइम पे ये मार्केट कंटिन्यूस ग्रो ही करना है। और भाई साहब, ये जो स्टॉक है ये इसको तो सब जानता है, डोमिनोज़ को कौन नहीं जानता है बताओ। इसके ROC एंड ROE तो सुपर्ब हैं और सेल्स एंड नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूस ग्रो कर रहे हैं। अगेन इन्फ्लेशन से थोड़ा प्रॉफिट इशू है, बट अगर अपने अभी रिसेंट में डोमिनोज़ से कुछ भी ऑर्डर करा होगा अभी आपने तो देखा होगा कि कुछ प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं, कुछ प्रोडक्ट प्राइसेस इंक्रीज़ हो चुके हैं इनके। तो ये भी ऑलमोस्ट 46% डाउन है एंड इसको स्लोली एक्यूमुलेट करना है अगर नीचे आए तो। सो थैंक यू फ्रेंड।